तो आज हम लोग देखेंगे क्या है सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, यानी कि पाठ्यक्रम, और ये हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए समान है, समान रूप से उपयोगी है, सेम है। और हमने शिक्षक जो भर्ती है उसका सिलेबस देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं सहायक शिक्षक का। तो पहले देखते हैं हम लोग ओवरव्यू, और इसमें आपको किस रणनीति से काम करना है उसको देखेंगे। तो होता है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो होता है 30 अंक का, 30 अंक। फिर होता है आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी सेम होता है आपका 25 अंक। शिक्षक भर्ती में भी होता है 25 अंक। सामान्य अंग्रेजी की बात की जाए तो सेम होता है ये भी 25 अंक। अब याद रखना गणित उसका अलग हो जाता है, फिर कंपेयर करके हम लोग एक दिन और देख लेंगे। गणित होगा आपका 30 अंक का होगा, ये कक्षा 1 से 5 तक है ना, सहायक शिक्षक यानी कि कक्षा 1 से 5 तक यानी कि प्राथमिक शाला। फिर पर्यावरण अध्ययन रहेगा आपका 20 अंक का, और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपका 10 अंक जो उसमें भी रहता है, और सामान्य ज्ञान आपका 10 अंक। तो हो गया कुल 150 अंक। अब इसमें आपको अभी के हिसाब से पिछले बार शायद टॉपर लोगों का 100 प्लस गया था ना, इस चीज़ को याद रखना है। और टेट में मैं सुना हूँ, अभी चर्चा किया तो इसमें 100 प्लस बहुत लोग आए हैं टेट में, तो उसी हिसाब से आपको देखना है ना, इसमें सहायक शिक्षक बनना है तो चलिए देखते हैं इसके बाकी भाग को। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, और साथ ही प्लेलिस्ट बहुत सारा उसका दे दूंगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, जिसमें आपको हिंदी का मिलेगा, बाल विकास का मिलेगा, छत्तीसगढ़ का मिलेगा, कंप्यूटर का मिलेगा, इस सबका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो पहला है हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें याद रखना इकाई 1 है, इकाई 2 है, इकाई 3 है, और क्या है इकाई 4। उसमें 3 इकाई में बांटा था, इसमें 4 इकाई में। तो देखते हैं अब इसमें अंक कैसे आता है, कौन सा जो टॉपिक हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बाल विकास परिचय है, इंट्रोडक्शन जी, बाल विकास का इंट्रोडक्शन है। विकास की अवधारणा, कौन कौन सी अवधारणा है, किसके किसके द्वारा कौन कौन सी अवधारणा दी गई है। विकास की अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, साथ ही किशोरावस्था। तो याद रखना इसको पढ़ना है आपको। फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। एक चीज़ याद रखना है आपको, प्राइमरी स्कूल के संदर्भ में गर्भावस्था, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि किशोरावस्था वाला क्या है अपर मिडिल में आ जाता है ना, सॉरी मिडिल में आ जाता है। फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, इसको पढ़ना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ये दिया है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। विकास को प्रभावित करने वाली बातें एवं प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की, समाज की और हमारी जो संस्कृति है उसकी क्या पृष्ठभूमि रहती है बालक के विकास में, कैसे प्रभावित करती है उसको, क्या परिवर्तन लाती है उसमें। बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। फिर विकास के पहलू देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। कुछ सामान्य सिद्धांत है, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास जो स्थूल एवं सूक्ष्म ना, संयोगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण कि कैसे प्रभावित करता है, क्या है, मित्र, साथी समूह, वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। अब सीखना एवं संज्ञान, ठीक, तो सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, इस चीज़ को याद रखना है आपको। विविध धारणाओं की समीक्षा, जिसमें व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पना, संज्ञान है। इसको पूछता है जी कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है, या निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संरचनावादी है। आपको देख लेना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक का किस टाइप से है ना। फिर अगला आपका बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ना आपको याद रखना है। जीन पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिया है इसको पढ़ना ही है आपको, और वैसे वीडियो बना चुका हूँ मैं बाल विकास वाले में, आप लोग देखिए उसमें। इसमें स्कीमा है, सम्मिलन है, समायोजन है, व्यवस्थापन है और संतुलीकरण है। फिर है आपका किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास और उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक। शैक्षणिक महत्व, लेव वैगोत्स्की, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, ये क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेव वैगोत्स्की ना। फिर रचनावाद, निकट विकास सिद्धांत, इसके फोल्डिंग, शिक्षा, शिक्षा की भूमिका, यहाँ पर इसके फोल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ग 2 में भी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी। फिर अगला आपका बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना। फिर आपका अभिप्रेरणा और सीखना, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, कई लोग बोलते रहते हैं मोटिवेशनल वीडियो बनाना करके, ठीक है, तो यही है अभिप्रेरणा। फिर है आपका
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय है, इसमें दोनों आएगा, एक क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नता में समानता, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे के साथ कार्य। ठीक है, अब इसको पूछता है जी बार बार यहाँ पर क्वेश्चन, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके लिए क्या क्लास को अलग लगाना चाहिए, क्या ट्यूशन अलग देना चाहिए, क्या कुछ भी अलग रखना चाहिए, खेल के मैदान को अलग रखना चाहिए, कक्षा को अलग रखना चाहिए? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसी को बोलते हैं समावेशी विकास, एक साथ करना है ना। ज्ञान और शिक्षाक्रम, शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, ये पाठ्यक्रम को लेकर भी पूछता है क्वेश्चन का, भाई पाठ्यक्रम से आशय क्या है, तो केवल पढ़ाई से है? नहीं, स्कूल में होने वाली प्रत्येक क्रिया पाठ्यक्रम में शामिल होती है ना। आप इंटर किए, आप निकलते तक जो भी प्रक्रिया होती है, जो समय में निर्धारित होती है, वो पाठ्यक्रम कहलाती है। शिक्षक क्रम निर्माण की समस्या, शिक्षाक्रम के चुनाव क्या था, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। शिक्षकों की भूमिका में उत्तरदायी बाल अधिकारी, इसमें पूछता है 6 से 14 वर्ष वाले जी। ठीक है, अब आता है दूसरा सेक्शन आपका हिंदी, जो 25 नंबर है। हिंदी में मैं पिछले वीडियो में बताया था, आप अभी फिर बता रहा हूँ। हिंदी को मेन 4 भाग मारते हैं, याद रखना आपको। हिंदी को बोल रहा हूँ ना, टोटल हिंदी ग्रामर को। पहला होता है आपका वर्ण विचार, वर्ण विचार जिसमें वर्ण के बारे में समझते हैं हम लोग, क ख ग घ वर्णमाला। ठीक है, फिर होता है आपका शब्द विचार, तत्सम तद्भव देशद विदेशद रूढ़ यौगिक जो भी हो शब्द विचार में आएगा। फिर होता है आपका वाक्य विचार, वाक्य विचार में पूरे वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उपवाक्य क्या है, संज्ञा उपवाक्य क्या है, फिर विशेषण उपवाक्य क्या है। फिर होता है आपका, इसको बोलते हैं काव्य विचार, जिसमें रस छंद अलंकार आता है आपका। ठीक, तो वर्ण विचार होता है हिंदी में, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है, और क्या है, काव्य विचार होता है। 4 सेक्शन में हिंदी बटा होता है, जिसमें से आपके सिलेबस में है वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी कंप्लीट पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो याद रखना, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। इसका आप लोग जाइए, जरूर देखिए, हिंदी का प्ले लिस्ट उसमें बना है, स्वर संधि। फिर जाइए इसको भी देखिए, शब्द रूप और शब्द रचना, वो आ गया शब्द। तो स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव देशद विदेशद, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। फिर देखते हैं शब्द रचना, ये शब्द विचार का ही है ना। उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पद व पद भेद, जिसमें आता है आपका संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर आता है आपके वाक्य विचार, जिसमें वाक्य के अंग आता है, वाक्य के भेद आता है, पद क्रम आता है। अब रचना की बात की जाए तो मुहावरा होता है, लोकोक्ति होता है, पठित गद्यांश होता है। हाँ, एक चीज़ बताना था, वाक्य के परिचय, इसको वीडियो 35 मिनट समथिंग का है, एक बार देखिए। आपको एक भी कन्फ्यूजन होगा फिर उसमें कमेंट कर देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग वाक्य परिचय वाले जरूर देखिए वीडियो। फिर है आपके लिए रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियों, पठित गद्यांश, बच्चों की भाषा विकास की प्रक्रिया। आपका पेडागोगी वाला सेक्शन आ गया। तो भाषा के विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख के आते हैं, सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। अब बच्चों में भाषाई क्षमता, उनके विकास, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको बार बार एक ही पेपर में 2-3 बार दे देता है ये प्रक्रिया को। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, किस साल में 1 बार होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी नई शिक्षा नीति के हिसाब से पढ़ना है आपको। फिर है आपका 2 सेक्शन यहाँ पर, कंप्रीहेंशन है, एक पेडागोगी, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। कंप्रीहेंशन अच्छा दे दिया है, इसमें चीज़ याद रखना, अच्छा इसमें मार्किंग कर दिया है। कंप्रीहेंशन आपका 7 नंबर का रहेगा, ग्रामर आपका 4 नंबर का रहेगा, वोकैबुलरी आपका 4, 7, 4, 11, 11, 4, 15 नंबर यहाँ हो गया। और होता है आपका 25, तो 10 नंबर का आएगा यहाँ पे क्या, आपके पेडागोगी सेक्शन से, तो याद रखना इसको। 10 नंबर यहाँ से आएगा, 15 नंबर ऊपर दे चुका है, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पढ़ना है, हाउ चिल्ड्रन यूज इन एज ए टूल के रूप में इसको कैसे यूज़ करते हैं, लर्निंग लैंग्वेज फॉर, ठीक, कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, ठीक है, वोकैबुलरी ये सब पढ़ना है, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज स्कूल में पढ़ना है, आप स्किल में इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है जी, सेम आपको वहाँ पर था। टीचिंग में लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बॉक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल, रेमेडियल टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपको। रेमेडियल टीचिंग से बार क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। यहाँ पर आपका अगर बात की जाए क्वेश्चन आने की संभावना, तो यहाँ रहती है पहला, लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। फिर आपका बनता है दूसरा है आपका ये वाले सेक्शन से बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज स्किल, जिसमें ये पढ़ना है आपको। फिर ये वाला है, इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अब गणित, चौथा सेक्शन है, गणित की प्रकृति। ठीक है, इसमें गणित सीखना, सिखाना व आकलन, इसको पूछता है जी, याद रखना, कौन सा मूर्तिकरण है, कौन सा व्यापीकरण है। ठीक है, सीखने का मॉडल बार पूछता है, कौन कौन से मॉडल होता है, बैंकिंग मॉडल होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, ये सब मॉडल को पूछता है। मूर्त अमूर्त वाला पूछता है। अभी आ गया आपका गणित वाला,
जिसमें दशमलव प्रणाली, संख्या, साधारण एवं दशमलव भिन्न पढ़ना है आपको। बोर्ड मास पढ़ना है, वर्गमूल निकालने की विधि पढ़ना है, और महत्तम समार्थक और लघुत्तम समापर्थक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। औसत निकालने की विधि, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि, साधारण ब्याज पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र पढ़ना है, लाभ हानि क्रय विक्रय, अनुपात व समानुपात, चाल समय दूरी, एकीक नियम, समय कार्य मजदूर, क्षेत्रफल तथा परिणाम, आयतन ठोस की मापन, ये तो सब सिंपल है जो मैथ्स में रहता है वही। अब आता है पर्यावरण अध्ययन, ये फिर बटा है आपके 8 सेक्शन में ना, तो 8 सेक्शन में एकदम सिंपल है ये। पहला आपका स्वयं के पर्यावरण को समझना, तो बच्चे कैसे समझते हैं स्वयं के पर्यावरण को, बच्चे के संदर्भ में पढ़ना है ना, अपने संदर्भ में मत पढ़ देना। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, क्या क्या समझ रहती है कि 5 से 7 और 8 से 14 वर्ष के बच्चे में ना, तो क्या क्या सोचते हैं पर्यावरण के बारे में, कैसे सीखते हैं। फिर पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, ये आपको समझना है, क्या क्यों जरूरी है अध्ययन। फिर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसको फिर पेडागोगी वाला सेक्शन है ये। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ, कि कौन कौन सी गतिविधि के द्वारा बच्चों को सुगमतापूर्वक समझाया जा सकता है। कल के डेट में इम्प्लीमेंटेशन करना है ना इसको, आप कल टीचर बनोगे तो आपको इसी बेसिस पे क्या है पढ़ाई करवाना है बच्चे को। परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, ठीक है, विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये नशाखोरी, धूम्रपान, व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है इस वाले सेक्शन में। फिर आपके अपने शरीर की देखभाल, यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो कैसे देखभाल करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, मतलब संतुलित भोजन क्या है जिसको जानना है, ठीक है, जिसमें इसका महत्व समझना है। सामान्य रोग जैसे कि आंत्रशोथ है, अमीबियोसिस है, मेटा हीमोग्लोबिन है, एनीमिया है, फ्लोरोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है। पहले तो इतने रोग को अच्छे से करना है। आंत्रशोथ क्या है, मैं इसका जो है PDF जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा ना। आंत्रशोथ क्या है, अमीबियोसिस क्या है, मेटा हीमोग्लोबिन क्या है, एनीमिया क्या है, फ्लोरोसिस क्या है, मलेरिया क्या है, डेंगू क्या है, पूछा है, बार बार क्वेश्चन पूछा है, टेट हो चाहे इसमें हो, यहाँ से ना। उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, ये हो गया ना। फिर पारिस्थितिक तंत्र, तो ये आपका जो पर्यावरण वाला सेक्शन है वो सिंपल है। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, एक श्रृंखला दे दिया रहेगा खाद्य का, और वो बताइए उनमें से कौन सा श्रृंखला सही है करके दिया रहेगा, जिसमें प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक और तृतीयक और उपभोक्ता को आपको क्या है वो अपघटक को आपको पहचानना रहता है। तो ये श्रृंखला रहता है और जाल रहता है। फिर आपका है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, तो बता दूं मैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में क्या बताऊं इसमें, ये जो सिलेबस है व्यापम ने जो ये सिलेबस डाला है, ये जो है अगर आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होता है जो कि कितने नंबर का आता है, 50 नंबर का, तो सेम सिलेबस भी वहाँ भी लिखा रहता है, और आपके में आ रहा है 10 नंबर का सेम सिलेबस ये भी लिखा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज है, देख के पढ़ना है आपको, गिने चुने चीज़ों को मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है करके। अब आता है सामान्य ज्ञान, सेम स्थिति इसका भी है। सामान्य ज्ञान ऐसा है कि आपके अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वैश्विक से लेके राज्य तक पढ़ना है आपको, विश्व का पढ़ना है, भारत का पढ़ना है और छत्तीसगढ़ का। साथ ही यहाँ पर कहीं कहीं जो करेंट में चर्चित मुद्दा रहता है उसको भी पिछले बार क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है, मैं देखा हूँ क्वेश्चन पेपर, अगले दिन से मैं उसी का डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर का। तो करेंट से भी पूछ देता है ना, याद रखना इसमें। तो ये इसका लार्ज है, इसमें कोई नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से आएगा। मेन आप छत्तीसगढ़ को देख लिया रहना इसमें, बाकी आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति, आपको जितना अच्छा लगे उचित लगे उतना पढ़ना। इसमें कंप्लीट है ना, ये पूरा PSC के सिलेबस को कवर कर देता है, व्यापम के सिलेबस को कवर कर देता है, और आ कितना रहा है 10 नंबर का। तो ये हो गया। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, और आप लोग जुड़िए। और तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।